स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल कर के आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 67 रुपये और 75 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग है वो 67 रुपये और 90 पैसे पे हुई है। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 67 रुपये पे। उसके बाद इस स्टॉक ने 68 रुपये और 15 पैसे तक का हाई बनाया और लो बनाया 66 रुपये और 17 पैसे तक का। तो देखिए इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है 68 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है इस स्टॉक का। तो ये इसी लेवल के आसपास यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। तो ये लेवल जो है इससे कुछ परसेंट ऊपर या नीचे चलेगा यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर जो है 70 रुपये का लेवल भी पार होता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल ये 68 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है उसी लेवल के आसपास 1-2% ऊपर नीचे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम की तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है एनएसई पर अगर बात करें तो 25,14,609 शेयर्स तक का हुआ एनएसई पर एचएफसीएल में। डिलीवरी परसेंटेज 46.19% तक का रहा है। अगर हम बात करेंगे बीएसई के वॉल्यूम की तो बीएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है ये 2,54,760 शेयर्स तक का हुआ है। तो और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 61.30% तक का बीएसई पर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो लगभग 28 लाख का यहाँ पर एचएफसीएल में हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है तो देखिए ये जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर के आई इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और यहाँ पर मुकेश अंबानी जो है उनकी ओर से कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। रिलायंस टू सेटअप 10 GW सोलर प्लांट, इन्वेस्ट ₹40,000 करोड़ फॉर 5G रोल आउट इन AP। मुकेश अंबानी ने यहाँ पर कहा है कि वो सोलर प्लांट भी यहाँ पर 10 गीगावाट का लगाने वाला है और 5G रोल आउट के लिए यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले आंध्र प्रदेश में। केवल आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम पूरी खबर देखेंगे तो देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। रिलायंस जियो द ग्रुप्स टेलीकॉम आर्म इज़ रोलिंग आउट व्हाट इज़ कॉल्ड अ ट्रू 5G नेटवर्क। रिलायंस जियो जो है, जो कंपनी का टेलीकॉम आर्म है रिलायंस का, वो यहाँ पर जो है 5G रोल आउट यहाँ पर कर रहा है, जिसको ट्रू 5G नेटवर्क कहते हैं उसको। वी आर क्रिएटिंग द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट डिजिटल नेटवर्क फुटप्रिंट इन द स्टेट बाय इन्वेस्टिंग ओवर ₹40,000 करोड़। उन्होंने कहा कि वो सबसे यहाँ पर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और बेस्ट डिजिटल नेटवर्क फुटप्रिंट स्टेट में बना रहे हैं 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके। आवर 4G नेटवर्क कवर्स 98% ऑफ आंध्र प्रदेश पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट। उन्होंने कहा कि इनका जो 4G नेटवर्क है वो यहाँ पर 98% ऑफ आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन को यहाँ पर जो है कवर करता है, और इसमें जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं स्टेट को, उनको भी यहाँ पर जो है कवर करता है। द रोल आउट ऑफ जियो's ट्रू 5G विल बी कम्प्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ 2023 थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग योर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ही सेड। उन्होंने कहा कि जो जियो का ट्रू 5G का रोल आउट है वो पूरे इंडिया में 2023 तक में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, उसके पहले ही 2023 खत्म होने से पहले। और साथ में इसमें जो है आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल होगा, जहाँ पर 5G का जो रोल आउट है वो यहाँ पर हो चुका रहेगा पूरे स्टेट में। I would like to assure you that the Reliance will continue to be an unflinching partner to the people and the government of Andhra Pradesh in your state's all-round accelerated progress, he added। उन्होंने कहा कि वो ये अश्योर करते हैं कि रिलायंस जो है वो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं और सरकार है उनके साथ जो जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर अनफ्लिंचिंग पार्टनर बन के यहाँ पर काम करता रहेगा, और स्टेट का जो ऑलराउंड एक्सलेटेड प्रोग्रेस है उसके लिए यहाँ पर जो है काम करता रहेगा। तो इसे समझ सकते हैं रिलायंस काफ़ी तेज़ी से रोल आउट कर रही है और काफ़ी पैसों का इन्वेस्टमेंट भी कर रही है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली। तो इसे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से इंडिया में 5G को लेकर के काम हो रहा है, 5G रोल आउट को लेकर के। एयरटेल हो चाहे जियो तो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, और इस वजह से यहाँ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ड हो रहा है, जिसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एचएफसीएल यहाँ पर बनाती है। इसके अलावा एचएफसीएल और भी कई इक्विपमेंट्स बनाती है, IoT डिवाइसेस बनाती है, वाईफाई प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पर जो है एचएफसीएल जैसे शेयर को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जो भी यहाँ पर रोल आउट हो रहा है अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप समझ लीजिए अगला जो 5 साल है, और केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी डिमांड है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल की हो गई, तो एचएफसीएल एक्सपोर्ट भी लगातार कंपनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। तो सभी जगहों से यहाँ पर जो है कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे
तो देखिए इसके अलावा और एक न्यूज़ रिलायंस से ही निकल करके आ रही है। रिलायंस जियो ऑन ट्रैक फॉर फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन वर्ल्ड। चेयरमैन आकाश अंबानी, जो चेयरमैन है रिलायंस जियो के आकाश अंबानी, उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो जो है वो फास्टेस्ट 5G रोल आउट दुनिया भर में करने के लिए के ट्रैक पर यहाँ पर काम कर रहा है। रिलायंस जियो इंडियाज़ लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर इज़ ऑन ट्रैक टू हैव द फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन द वर्ल्ड, कवरिंग ऑल ऑफ इंडिया बाय दिसंबर 2023, हैविंग ऑलरेडी कवर्ड 277 सिटीज़। यहाँ पर देखिए आकाश अंबानी ने कहा है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर है रिलायंस जियो, और पूरी दुनिया भर में फास्टेस्ट 5G रोल आउट यहाँ पर जो है कर रहा है। और पूरे इंडिया में वो 2023 तक पूरे इंडिया भर को वो यहाँ पर कवर कर लेगा। अब तक 277 शहर तक यहाँ पर पहुँच चुका है और ये लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट है इंडिया भर में, और अभी तक 40,000 से ज़्यादा साइट तक पहुँच चुका है और ऑलमोस्ट 2.5 लाख सेल्स जो है 5G नेटवर्क का 700 मेगाहर्ट्ज़ में, और यहाँ पर 3500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में यहाँ पर जो है कंपनी रोल आउट कर चुकी है। जियो ने यहाँ पर स्टार्ट किया था इसका 5G रोल आउट जो है वो अक्टूबर 2022 में शुरू किया था, और उसके बाद से ये स्टैंड लोन मोड पे यहाँ पर जो है नेटवर्क अपना रोल आउट कर रही है। अंबानी ने यहाँ पर कहा कि 5G जो है वो उससे 5G आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में उनका यूज़ हो पाएगा। 5G जो है इससे जो सिटीज़ है वो स्मार्टर यहाँ पर बनेंगे, सोसाइटी सेफ़र बनेगी, और भी यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल और इमरजेंसी सर्विसेज, मोर रिस्पॉन्सिव और इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट सर्विसेज का यहाँ पर लोगों को लाभ मिलेगा। सेक्टर्स जो हैं इंडस्ट्री को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा, लोगों को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ होगा 5G का, इसमें स्मार्ट इरिगेशन होगा, ऑटोनोमस फार्मिंग होगा। इसके अलावा लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग होगा। 5G जो है वो फार्मर्स को भी यहाँ पर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा, वेदर पैटर्न्स पे, सॉइल मॉइस्चर लेवल्स पे, क्रॉप ग्रोथ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उससे फार्मर्स को यहाँ पर और एफिशिएंट यहाँ पर तरीके से वो अपने रिसोर्सेज का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि इंटरसेक्शन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो होगा उससे यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म होगा, स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट होगा, टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन है उसमें भी बहुत यहाँ पर चेंजेस आएगा, काफ़ी पॉजिटिव चेंज होगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे 5G यूज़ केसेस का एजुकेशन में भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, और भी कई चीज़ें डिस्टेंस लर्निंग में, इम्प्रूव्ड असेसमेंट में, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस टूल्स एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरीके से 5G जो है बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है, और इसी वजह से इंडिया में तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि 5G का बहुत मतलब पूरे दुनिया भर में इसी तरीके से यहाँ पर 5G को लेकर के काम हो रहा है। और HFCL का जो शेयर है इसको भी यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि HFCL भी इन सबसे यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों HFCL की, तो HFCL का शेयर अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करना है आपको, जिस भी प्राइस पे लिया हुआ। अगर लॉन्ग टर्म भी हो तो अभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।